अरे क्या हुआ? स्क्रीन शो हो रहा है क्या अभी? यस मैम। ओके। Yes. सो कल हमने पढ़ा था मेंसुरल साइकिल, मींस कंप्लीट नहीं हुआ था, जस्ट हमने डेफिनेशन फेज ये चीजें पढ़ी थी। तो डेफिनेशन बताओ आप, मेंसुरल साइकिल का मीनिंग क्या होता है, मींस हाउ टू डिफाइन मेंसुरल साइकिल। मैम हार्मोन प्रोडक्शन करता है मैम ओवेरीज और यूटेरस में। यस। अदर वन? ओके, मेंस्ट्रुअल मैम साइकिल। ये हाँ जी, आकांक्षा, यू वांट टू से समथिंग? मैम फरहीन थी शायद। हेलो। yes ma'am. Okay. So, menstrual cycle. Menstrual cycle means it is a series of natural changes in hormone production and the structure of the uterus and ovaries of the female reproductive system that make pregnancy possible. The ovarian cycle controls the production and release of eggs and the cycle release of estrogen और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, हम कैसे डिफाइन करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें कैसे पता चले क्या है। सो इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट, ओके, एंड देन रेगुलरली इन फीमेल every 26 to 30 days throughout the bearing child, मीन्स जब भी एक फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मीन्स ये एक नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन और यूट्रस ओवरिन का जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाना, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ वर्ड्स यूज करे जाते हैं लाइक दैट मिनार्की, मिनोपोज, ओवुलेशन। सुने हुए नाम है? यस मैम। Yes ओके, ma'am. मिनार्की का मीन्स, Menarche means commencement of menstrual cycle of age of 12 to 15, मीन्स जब भी एक फीमेल प्यूबर्टी टाइम में या जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, दैट द एज ऑफ 12 टू 15 जो पीरियड स्टार्ट का टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड द मिनार्की, मीन्स मेंस्ट्रुअल स्टार्ट। ठीक है, एंड देन आता है मीनोपॉज। पोज का मीन्स आप समझ सकते हैं स्टॉप्ड, ओके, परमानेंट सेसेशन मीन्स परमानेंट स्टॉप्ड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द एज ऑफ 46 टू 50 ईयर, मीन्स जब भी मेंस्ट्रुअल स्टॉप्ड होते हैं दैट द एज ऑफ 45 टू 50, मीन्स अबोव 45 के बाद स्टॉप्ड होने लग जाते हैं, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस एंड हार्मोनल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया मीनिंग ऑफ मिनार्की एंड मिनोपोज? यस मैम, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओके, एंड देन ओवुलेशन। यस मैम। Ovulation means it is the release of a mature egg from one of the ovary when 14th day
एवरी मंथ। ओवुलेशन का मीन्स होता है कि ओवरी से एग रिलीज होता है कब? 14th डे पे। दैट इज द ओवुलेशन। मीन्स वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ओवुलेशन। अब ओवरी से जब एग रिलीज हो रहे होते हैं तो कौन कौन से हार्मोन वहां पे वर्क करते हैं? जो हार्मोन कल हमने डिस्कस करा था, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, बताओ कल हमने पढ़ा था। यस मैम, LH हो गया, RH हो गया नहीं, यू कैन से फुल फॉर्म। का। follicle stimulating hormone, luteinizing हाँ, hormone, luteinizing hormone, हाँ, gonadotropin estrogen and progesterone. hormone, ओके। अब जो ओवरी से रिलीज एस्ट्रोजन, ओवरीज के ओवरी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, मेन फंक्शन क्या होता है ओवरी का? ओवरी का मेन फंक्शन होता है कि वहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और फॉलिकल्स बनते हैं। मींस फॉलिकल्स का मीन्स यहाँ पे है ओवम, ठीक है, एग। तो जो रिलीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उनका मेन फंक्शन होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल में 12 to 15 एज में, प्यूबर्टी टाइम में उसको एक्टिव करना, ठीक है। तो ओवरीज में 3 टाइप्स के मेन फंक्शन है। फर्स्ट इज दैट फॉलिकल, एंड देन रिलीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उनका मेन फंक्शन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मींस आपको जस्ट सुपरफिशियली पढ़ना है, डीपली नहीं जाना है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है उसको प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? तीनों मीनिंग समझ में आई? मिनार्की, मिनोपोज और ओवुलेशन। Yes, ma'am. ओके, डेफिनेशन हमने पढ़ा। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सीरीज ऑफ नेचुरल चेंजेस इन हार्मोन production and the structure of the uterus and ovaries of the female reproductive system that make pregnancy possible. Okay, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। The ovarian cycle control the production and release of egg and the cycle release of estrogen और progesterone। अभी ovaries हमने डिस्कस करा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करते हैं। द यूटेराइन साइकिल कॉन्स द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वोम टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग। ओके, द साइकिल आर concurrent and coordinate normally last between 21 to 35 days in adult women with a median length of 28 days and continue for about 30 to 45 years। इसमें मीन्स ये जो लाइनिंग यहाँ पे इंक्लूड करी गई है, दिस इज द सेम थिंग जो हमने पढ़ा है। मीन्स डेफिनेशन, मिनार्की, मिनोपोज, ओवुलेशन और टोटल टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीन्स 28 डेज होता है, बट 26 से 30 डेज आप काउंट करते हैं। मिनार्की मीन्स जब प्यूबर्टी टाइम में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड द मिनार्की। एंड मिनोपोज मीन्स परमानेंट स्टॉप्ड मेंस्ट्रुअल टाइम, दैट इज कॉल्ड द मिनोपोज एट द एज ऑफ अबव 45, ठीक है। एंड देन ओवुलेशन मीन्स रिलीज ऑफ मैच्योर एग, ठीक है। जो ओवरीज है 14th डे पे एवरी मंथ ओवरी से जो मैच्योर एग रिलीज होते हैं
वो जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द ओवुलेशन। समझ में आया? And the naturally occurring hormone drive the cycle. The cycle rise and fall of the follicle stimulating hormone promote the production and growth of oocyte. Oocytes means immature egg cells. कई बारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स इम्बैलेंस रहते हैं. So the hormone estrogen stimulates the uterus lining to thicken to embryo should fertilization occur. Blood supply of the endometrium provides nutrient to a successfully implanted embryo. If implantation does not occur, the lining breaks down and blood is released. Triggered by falling progesterone level, menstruation means a period in common the cycles of the lining and is a sign that pregnancy has not occurred. Means जब periods होते हैं तो अब pregnancy वहां पे नहीं है. प्रेगनेंसी वहां पे इसलिए नहीं है कि जो इमेच्योर एग वहां पे जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच वो इमेच्योर एग को जो ग्रोथ नहीं हुआ है उसको रिलीज कर रहा है. मींस मेच्योर एग वहां पे रिलीज नहीं हो रहा है. ठीक है, समझ में आया? Each cycle occurs in phase based on event in the ovary, ovarian cycle or the uterus, uterine cycle. The ovarian cycle consists of the follicle phase, ovulation and the luteal phase. अब कल हमने menstrual cycle की phase डिस्कस करी थी. ठीक है, करा था? Yes, ma'am. And the uterine cycle consists of the menstrual proliferative and secretory phase. Day 1 of the menstrual cycle is the first day of the period, which lasts for about 5 days around day 14. An egg is usually released from the ovary. Menarche means the onset of the first period. ठीक है, usually occurs around the age of 12 years. जो भी हमने पढ़ा सेम थिंग है. And then the menstrual cycle can cause some women to experience problem that disrupt daily lives. These can include cramps, tender breast and tiredness and premenstrual syndrome. More severe problems such as premenstrual dysphoric disorder can experience by 3 to 8% of women. The menstrual cycle can be modified by hormonal birth control. अभी जैसे कि आजकल तो बहुत ज्यादा फीमेल्स को प्रॉब्लम रहता है. यहाँ तक समझ में आया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कौन कौन से हार्मोन वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, एंड देन मेनार्की, मेनोपॉज, ओवुलेशन का मीनिंग क्या होता है. किसी को कोई डाउट Yes, यहाँ तक? No, ma'am. अब आप ओके, ओवेरियन साइकिल क्या होता है? Between menarche and menopause, the human ovaries regularly alternate between luteal and follicle phase during the monthly menstrual cycle. अब कल हमने phase डिस्कस करा था, कोई एक्सप्लेन करेगा? follicular phase day 1 to 7. ठीक है, ओवेरियन साइकिल फेज, follicular phase और luteal phase. यूटेराइन साइकिल फेज, अब जो ओवुलेशन में एफएसएच और एलएच हार्मोन का मेन रोल होता है जो कि पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स या पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी हार्मोन लेवल से सीक्रेट होते हैं. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी से सीक्रेट होते हैं.
पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन मीन्स जो हाइपोथैलेमस है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। द हाइपोथैलेमस रिलीज, जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कल हमने पढ़ा था गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, कल हमने पढ़ा था। Yes, ma'am. Okay, and then follicle stimulating hormone or luteinizing hormone. Before puberty, gonadotropin releasing hormone is released in low steady quantity, means before puberty, means 12 age से पहले. After puberty, GnRH is released in large pulses, and the frequency and magnitude of these determine how much FSH and LH are produced by pituitary. अब जब प्यूबर्टी टाइम से पहले अगर GnRH हार्मोन रिलीज तो होता है बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है लो होती है, एंड देन प्यूबर्टी के बाद मीन्स 12 to 15 एज के बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एक्टिव करने के बाद बॉडी में अपने आप GnRH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और रिलीज जो होता है वो लार्ज पल्सेस में होता है, मीन्स उसका जो सिक्रेशन है वो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा होने लग जाता है, एंड द फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज डिटरमाइन, अब डिपेंड करता है कि FSH और LH हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, तो GnRH को रिलीज होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपना रोल प्ले करते हैं. Measured from the first day of one menstruation of the first day for next length of menstrual cycle and has to median length means completely 28 days का टाइम होता है टोटल साइकिल का. The cycle is often less regular at the beginning and the end of woman reproductive life. At puberty, a child body begins to mature into a adult body capable of sexual reproduction. ठीक है, the first period is called menarche, occurs at around 12 years of age and continue for about 30 to 45 years. And menstrual cycle and the menopause, which is usually between 45 and 55 years of age. ठीक है, तो समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, अभी कल हमने चारों फेज डिस्कस करा था, ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज पढ़ा था. एंड देन मेंस्ट्रुएशन का मीनिंग आप क्या समझते हैं? मेंस्ट्रुएशन आल्सो कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, मीन्स ए पीरियड is the first and most evident phase of the uterine cycle and first occurs at puberty called menarche. The first period occurs at the age of around 12 or 13 years. The average age is generally later in the developing world and earlier in developed. Means लगभग यही एज रहता है. It can occur as early as age 18 years and this can still be normal. Menstruation is initiated each month by falling levels of estrogen or progesterone and the release of spinal arteries cause them spasm, contract and break up. Blood supply of endometrium cut off the cells. ये तो आपकी क्लासेस के लायक नहीं है. ये जस्ट कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़नी है और फेज इसका डिस्कस करना है, एंड देन कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो जस्ट आपको पता होना चाहिए. ओके,
कल वाला पीपीटी है किसी के पास? No, ma'am. नहीं। पता नहीं, मुझे भी नहीं मिल रहा अभी। ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मीन्स डेफिनेशन, टाइम, डेट, हार्मोन्स और फेज। हेलो। No, ma'am. ओके। अभी एक डायग्राम शो हो रहा है क्या? नो मैम। नहीं हो रहा। अभी हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके। इसमें आपको शो हो रहा होगा जो हाइपोथैलेमस है वो जीएनआरएच हार्मोन रिलीज कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एलएच और एफएसएच हार्मोन रिलीज ओवरीज में। ठीक है। ओवरीज की फिर जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अब जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवरीज गो थ्रू 3 phases, मीन्स फोलिकुलर, ओवुलेशन और ल्यूटियल। फोलिकुलर फेज का मीन्स होता है जब एफएसएच राइज होता है इन द अर्ली डेज ऑफ द साइकिल, मीन्स जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वहां पे लो होते हैं और जो स्टिमुलेट्स जो होता है वो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। ठीक है। एंड देन द डोमिनेंट फॉलिकल इज द फॉलिकल विद द मोस्ट। अभी आपको जस्ट 3 थिंग्स पढ़ना है कि जब भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज होते हैं उसमें फर्स्टली जो ओवरीज है वहां पे 3 फेजेस होते हैं, फॉलिकुलर, ओवुलेशन, ल्यूटियल। ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है वहां पे प्रोलिफेरेटिव, सीक्रेटरी और मेंस्ट्रुएशन। अब फोलिकुलर फेज में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन लो होते हैं। ठीक है। एफएसएच राइज वहां पे होता है। अब जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जीएनआरएच रिलीज होके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है एंड देन एलएच और आरएच वहां एलएच और एफएसएच रिलीज होते हैं
तो जो एंड्रोजन और एरोमेट जो एस्ट्रोजन हार्मोन वहां पे रिलीज होके कोई भी टारगेट ऑर्गन को अफेक्ट कर सकते हैं। और जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है उसमें डोमिनेंट फॉलिकल इज अराउंड 20 mm इन डायमीटर होते हैं। जो LH वहां पे है ओवुलेशन के टाइम पे 36 आवर ओनली रिलीज होता है। जो LH का मेन रोल होता है वो ओवुलेशन को ट्रिगर करना होता है, ठीक है, रीजम्पशन करना होता है। वहां पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका फॉर्मेशन होता है। Physical release of the ovum occurs after breakdown of the follicles wall under the influence LH और जो FSH हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करते हैं और जो इनहिबिट करते हैं किसको, जो ओवुलेशन है उसकी फेल्योर को, वहां पे प्रेगनेंसी नहीं होती है। ल्यूटियल फेज में क्या आता है कि जो रिमेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं विल फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। जो वेस्कुडाइलेटर और येलो अपीयरेंस वहां पे हो सकता है। जो LH स्टिमुलेट होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन टू स्टेबलाइज द एंडोमेट्रियम। और जो प्रोजेस्टेरोन हैज इट्स हाईएस्ट लेवल पे होता है तो ल्यूटियल फेज का मिड फेज होता है, मीन सप्रेस करने लग जाता है FSH और LH को। इफ नो प्रेगनेंसी with a decrease estrogen or progesterone and inhibit levels, FSH will be released from the negative feedback effect so that there will be increasing FSH level and new follicles entire cycle। अब जो एंडोमेट्रियल की 3 फेज होती हैं वो प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एपिथेलियल लाइनिंग को विल बी चेंज करता है सिंगल लेयर में, ठीक है। जो कॉलमनर वहां पे होते हैं उनको सिंगल लेयर में चेंज करता है विद द फ्रीक्वेंट माइटोसिस। माइटोसिस का क्या मीनिंग होता है, आपने सेल पढ़ा होगा। माइटोसिस मीन्स एंड देन जो एंडोमेट्रियल थिकनेस जो होती है, हाँ हाँ, एंड देन जो सिक्रेटरी फेज में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स विल बिकम फ्लूइड इन सीक्रेट ग्रेनुअल्स सेल्स एंड इन द यूटेराइन ल्यूमन। अब आपको इसकी एनाटॉमी तो यूट्रस ओवरी इसकी एनाटॉमी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। आपने पढ़ी है क्या पहले? हम जस्ट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एनाटॉमी में यही आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो स्ट्रक्चर होती हैं बॉडी की रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। अब उसमें आपको पता होना चाहिए ओवरी है, यूट्रस है, यूटेराइन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो भी थिंग्स इंक्लूड होती हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमी आपको देखना है मीन्स स्ट्रक्चर। अब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फिजियोलॉजी में आता है, ठीक है, इसमें नहीं है। कल आप इसका एनाटॉमी पढ़ना पहले, ठीक है। माइटोसिस का क्या मतलब होता है, फर्स्ट आपकी एनाटॉमी के फर्स्ट चैप्टर के सेल डिवाइडेशन में सेल डिवीजन में होता होगा शायद, है माइटोसिस उसमें? मैम माइटोसिस, हाँ मैम हेलो, माइटोसिस का मतलब हुआ, यस मैम, हाँ हाँ मैम माइटोसिस का मतलब हुआ जब सिंगल सेल मैम डिवाइड होते हैं मैम टू डॉटर सेल में, उसे माइटोसिस कहते हैं मैम। ओके। यस। अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? देख लीजिए।